नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूं आगरा से करीब करीब 22-24 किलोमीटर दूर फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के डौकी थाना के अंदर आने वाले एक गांव, क्या नाम है? मुटनई। मुटनई। मुटनई गांव में। और हुआ यूं कि मैं आगरा से चला शहर से बाहर ऐसे गांव कस्बों की तलाश में जो सड़क से 10, 15, 20 किलोमीटर अंदर हो और एकदम ग्रामीण इलाका हो। और बीते 50-55 दिनों से आपने मेरे वीडियो में देखा होगा कि मैं ऐसे ही इलाकों में ज्यादा जा रहा हूं। फिलहाल शहर की तरफ अभी जाना मैंने शुरू नहीं किया। और मकसद यह होता है कि गांव की जातीय संरचना को समझना, गांव के जातीय समीकरण को समझना, गांव के लोगों के मन में जो चल रहा है, जो हलचल है, उसको समझना और ये समझना कि 2014, 2017, 2019 में चुनाव के वक्त उनका मन किधर था, किस दल के पक्ष में था, क्या सोचते थे, बीजेपी को लेकर, समाजवादी पार्टी को लेकर, कांग्रेस को लेकर या किसी और दल को लेकर। और इस बार जो चुनाव होने हैं 5-6 महीने बाद, उस चुनाव को लेकर उनके मन में क्या है। तो अभी मैं हूं, एक बार गांव थोड़ा अजीब सा फिर भूल गया, बताइए। ये गांव मुटनई गांव में। और मेरे पीछे जो देख रहे हैं आप, ये जाटो समाज के लोग हैं। और इस गांव में वैसे अलग अलग बिरादरी के लोग रहते हैं, जिसमें निषाद हैं, बघेल हैं, जाटो हैं और भी किसी बिरादरी के लोग रहते हैं। इसमें सारी बिरादरियां हैं, मुसलमान भी हैं, ठाकुर पंडित भी हैं, लेकिन अभी ये जाटो समाज के लोग हैं मोटे तौर पर, जितने मेरे साथ दिख रहे हैं। और ये एक धारणा है और सच भी है बहुत हद तक कि जाटो समाज, जाटो बिरादरी मायावती के वोट बैंक की तरह जाटो बिरादरी को माना जाता रहा है और अब तक के चुनाव में बीएसपी को वोट जाता रहा एकमुश्त। इस बार क्या कोई बदलाव दिख रहा है? अलग अलग इलाकों में मैंने जाटवों से भी बात की है, तो अब इनसे बात करूंगा। और फिर मेरा मकसद यह होता है कि समाज के हर तबके के लोगों के मन में क्या है, जो भी जातीय समीकरण है, उस समीकरण में कोई क्या बदलाव दिख रहा है, उसको पढ़ने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। और उस क्रम में मैं कई बार ऐसे ऐसे गांव में आता हूं जहां मुझे पक्का यकीन है कि इससे पहले शायद ही कोई टेलीविजन कैमरा या कोई रिपोर्टर आया हो, और आगे आएगा कितने महीने कितने साल बाद ये भी शायद ना कहा जा सके। ऐसे गांव में भी आते हूं। यहाँ कोई आया पहले? कोई चैनल वाला कोई आया? कोई नहीं आया। नहीं आया। और ऐसे शहर से दूर, एकदम सड़क से कई किलोमीटर दूर शायद कोई आएगा भी नहीं। मैं भी नहीं आता अगर YouTube के लिए ऐसे सड़कों की खाक, गांव की खाक नहीं छान रहा होता तो अब जरा इनसे बात करें, इससे समझने की कोशिश करें। मैं भी समझूंगा, आप भी समझें। सबसे पहले किन से बात की जाए? इनसे ही बात करते हैं। युवा है, इशारा चुनाव में आप लोगों को नाहर सिंह को क्या लगता है, क्या चाहते हैं नाहर सिंह? कौन सी सरकार उनके लिए बेहतर होगी? एक सरकार है या कोई और सरकार दिमाग में है? जी नहीं, हम तो सबसे ज़्यादा यही चाहेंगे कि हमारे यहाँ बहन जी की सरकार आए और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहेंगे। तो बहन जी की सरकार आए, बहन जी के पक्ष में बात करें। बाकी लोग भी, बच्चे थोड़ा पीछे रहे, आप भी आगे आ जाए, आप भी आगे आ जाए। और आप क्या सोचते हो, आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम श्री देवी सिंह है। क्या? देवी सिंह। देवी सिंह जी, इधर आइए, इधर आइए। थोड़ा बात करने में आसानी होगी, सड़क थोड़ा खाली भी रहे, बाइक और गाड़ियां जा रही है। देवी सिंह जी, आप क्या सोचते हो? इनको आपने सुना कि आपके गांव के लिए, आपके लिए कौन सरकार अच्छी सरकार होगी? देखो, हमारे लिए तो, जो हमारे लिए गांव के लिए जो है, तो हर बिरादरी के लिए जो हमारी बसपा सरकार वही बढ़िया रहेगी। क्यों? देखो, वहाँ में कारण है कि वो जो एक जो का की बुना थी, वो सिक्के लिए जो है हमेशा सोचते आई है, अब वो सोचते जो है सिक्के के लिए ठीक करते हैं, गलत हमनाते व्यवहार ना करती जो है। और सरकार जो हथिकाएँ थे, वे जो हथिकाएँ अवसरवादी हैं भाई। वो जात पात को भेदभाव एक तो जो खत्म ना होती बार आखते जो है, वो जो कहते हैं वो करते ना ने भाई, वादा है तो झूठे करते हैं। तो जहाँ में लोग बाग जो हथकाएँ तो खुश ना आते, हर कास्ट के लिए परेशानी है। इस वजह से हम चाहते हैं कि जो है बहन जी की सरकार आवे तो वहाँ में लोग बाग संपन्न हो, बहुत परेशान है। बहन जी की सरकार में क्या ऐसा मिला 2007 से 12 के बीच जो 2012 से 17 के बीच नहीं मिला, या 2017 से अभी 2021 के बीच नहीं मिला? देखो, एक तो बहन जी की सरकार में मिलो कि हर आदमी सम्मान मिलो, और जितने बार जो हथकाए गरीबन को शोषण है रोकाओ, बातें बिना जो बहुत बड़ी राहत मिली। जो जितने बार पट्टे हथकाए कांग्रेस के ज़माने में इंदिरा गांधी ने दए, तो वे जो घिरे पड़े थे, तो वो बहन जी की सरकार में जो सिख जो हथकाए आखिर बिन को आदेश हो
तो बेसिक जगह का खाली करवाई और गरीबन ने मिली। ये एक बात जो इन्होंने कही, सम्मान, कि बहन जी की सरकार में सम्मान। आप क्या सोचते हो? हम तो बहन जी को देंगे वोट। क्यों बहन जी को देंगे, ये बताओ ना, थोड़ा ये समझना चाह रहे हैं। काम धंधे मिलते हैं अब क्या? काम धंधे, मजदूर लोग जो सही थे, अब मजदूर परेशान है। लेकिन इस सरकार में तो 2,000 रुपया मिल रहा है हर 4 महीने पे, उसके बाद शौचालय मिल रहा है, गैस मिल रहा है, सब तो मिल रहा है। कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। 900 रुपए की मिल रही है गैस, 200 रुपए का तेल मिल रहा है कड़वा। क्या मिल रहा है सरकार में, क्या सुविधा है? गरीब आदमी कितना परेशान है वही इसी को पता है, जो कर रहा है इसको मालूम है। मजदूर आदमी बैठा है, काम नहीं मिल रहा है, फैक्ट्री बंद हो गई। तो बात ये है कि बहन जी की सरकार से ये आदमी सोच रहे हैं, बेजाय ये सोच रहे हैं कि वहाँ में हमें कछु राहत मिलेगी। इसमें राहत नहीं है, इसमें भटकना है। तो इसलिए सोच रहे हैं कि बहन जी की सरकार होनी चाहिए। लेकिन आप कह रहे हो बहन जी की सरकार होनी चाहिए, आ रहा हूँ आपके पास भी, लेकिन ये सरकार तो कहती है ना कि गरीबों के लिए इतना कुछ किया, पैसे दिया, शौचालय दिया, गैस दिया। क्या हो जाएगा जब काम धंधा 10,000 का बंद है? 2,000 रुपए मिलने से क्या हो रहा है? हरे आदमी मिल रहे हैं। वो हरे को नहीं मिल रहे हैं, बहुतल के कैंसिल हो गए, नहीं आ रहे हैं, बहुतल के खाते में नहीं आ रहे हैं पैसा। तो 2,000 रुपए से क्या होता है जब धंधा ही बंद है? जब 500 रुपए का मजदूर 4 दिन काम करेगा तो 2,000 रुपए कमा लेगा। अब उसके लिए 500 रुपये रोज नहीं है, वो बच्चों को कैसे पालेगा? क्या मुसीबत से पालेगा, कैसे पालेगा? उस पर तो थोड़ा बहुत होगा, वो भी बिक जाएगा। जमीन नहीं है तो हमें क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? हमारे नाम में जमीन नहीं है तो हमें कुछ नहीं मिल रहा है। ना 2,000 रुपए मिल रहे, ना धंधा मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। देखो 2,000 रुपया आए तो हमें ना मिले कबू, और खेत तो हम पे तो फिर क्या करें? आवाज नहीं ना तो क्या करें, मिल ही ना। एक एक करके आप जरा आ गया हो, आप आ गया हो ना, आप आ गया हो। आप क्या सोचते हो? हम तो साहब ये सोचते हैं कि रोजगार बिना मजदूर वर्ग बहुत परेशान है, काफी परेशान है। रोजगार नहीं है बिल्कुल, काम छोड़ के सब लोग घर पे बैठे हैं, काम है नहीं। काम ये कंपनी जो फैक्ट्री थी वो सब बंद करा रखी है, वो तो खड़ा है तो वो काम नहीं। कौन लड़का था यहाँ पे अभी कुछ बोलना चाह रहा था, उसको बुलाइए। और महंगाई साहब, महंगाई इतनी हो गई है कि देखो जो फ्री अनाज मिल रहा था अब 2,000 रुपये कुंटल हो गया, और ये तेल है, गैस है, ये सब चीजें महंगी हो गई है। तो ये सब कौन सस्ती कर देगा? मायावती कैसे सस्ती कर देगा? हम ये नहीं कह रहे कौन सी कोई भी शासन आएगा उसमें सुधार तो होगा, ऐसा नहीं है कि ये इसी भाव बिके है। ये एकदम मुझे वहाँ तक पहुँच गई। कौन शासन सुधार कर देगा? सुधार तो ये है कि अब जनता चाहेगी, वो वोट देगी और वही बनेगा, वो करेगा। कौन बनेगा, कौन करेगा, क्या लगता है हम आपको? तो आपसे इसमें यही कहेंगे कि बहन जी की सरकार बननी चाहिए। लेकिन बहन जी की सरकार, ये महंगाई और ये सब में अलादीन का चिराग तो बहन जी के पास भी नहीं होगा, घिसेंगी और सब एकदम समस्या का समाधान हो जाएगा। धीरे धीरे होगा वो सब, ऐसा तो नहीं है कि एकदम हो जाए। वो अपने हरे मुख्यमंत्री अपने अपने हिसाब से करते हैं। एक युवा भी आ गया, बताओ आप क्या करते हो? सर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, वोटर हो आप? वोटर हैं। पहले भी वोट दिया है, पहली बार? ये सर, सर हमारा कहने का मतलब ये, सरकार हमारे लिए मायने नहीं रखती। हमारे ये कहने से कुछ नहीं होगा। जब पूरा मतलब हमारा राज्य चाहेगा जब भी कुछ हो सकता है। हम ही सपोर्टर हैं बहन जी के। वो बात नहीं है कि बीजेपी ने क्या किया गया, बसपा ने क्या किया। कहने का मतलब ये हमारा कि आपने देखा होगा कि एसएससी है, रेलवे है, 2.5 साल हो गए तुम्हें बताया फॉर्म निकले हुए, युवा पर कोई ध्यान नहीं है। कहने का मतलब दूसरी बात, सिलेंडर है, अभी आज से 6 महीने पहले 400 रुपये का, 450 रुपये का जा रहा था। नहीं, 400 रुपये तो 6 महीने पहले भी नहीं था, चलो वो हो सकता है 2-2.5 साल पहले था। नहीं 400 रुपये तो था ही नहीं 6-8 महीने पहले। और उसमें सब्सिडी भी आती थी 250-300 रुपये। कोरोना काल के बाद लोगों पर परेशानी आई थी, उसके बाद सिलेंडर मध्य होना चाहिए, मतलब सस्ता होना चाहिए ना। उसमें महंगाई बढ़ी, 900 रुपये का, 950 रुपये का आ रहा है। और भी काम वगैरह है, बेरोजगार मतलब युवा मतलब जो भी है, और महंगाई मतलब बढ़ती जा रही है मतलब। और हमारे लिए मतलब ये नहीं कि सरकार ये बीजेपी हो या बसपा हो या सपा हो, इनमें नहीं, हमको बेनिफिट मिले, मतलब हमें रोजगार मिले, हमारे समय पर काम हो, और मतलब कहने का मतलब एजुकेटेड मतलब जो भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनको सही शिक्षा मिले। अब स्कूल हैं कहने का मतलब, अब सबसे पहले कोरोना टाइम में तुमने देखा होगा कि स्कूल पहले खुलने चाहिए, स्कूल की बजाय दारू के ठेके खुले थे, सही है ना। तो दारू के ठेके खुलने जरूरी है कि स्कूल खुलना जरूरी है। शिक्षा तो हमारे मतलब समय से मतलब 10 साल पीछे चली गई शिक्षा। नहीं तो कौन ये सब सरकार कर देगी जो आप कह रहे हो? सरकार जब तक सेंटर में और राज्य में एक ही सरकार रहेगी जब तक कुछ नहीं हो सकता। स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे सरकार अलग अलग होनी चाहिए। कहने का मतलब राज्य में अगर बीजेपी है
तो मतलब सॉरी सेंट्रल लेवल का बीजेपी है तो राज्य में सपा हो या बसपा हो, मुझे सपा हो या बसपा हो। सपा या बसपा? आ गया हो जरा, क्या शुभ नाम है आपका? प्रदीप प्रदीप, आप भी जाटो बिरादरी से हो? जाटव। तो सपा या बसपा बोल रहे हो, बाकी लोग जो यहाँ आप ही के समाज के हैं वो सीधे सीधे बसपा बोल रहे हैं। आप दोनों का विकल्प? कहने का मतलब हमारे एक कहने से कुछ नहीं हो सकता कि हम कहेंगे आपकी राय क्या? अपनी बात बताओ। मेरा राय है कि मेरा बॉस बसपा को है, बसपा को कि बहन जी को मतलब कहने का मतलब अब मेरे एक कहने से कुछ होगा नहीं। अब मैं कहूँ कि बहन जी सरकार आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। जब पूरा हमारा स्टेट लेवल जाएगा तभी हो सकता है। कहने का मतलब उनकी सरकार में कहने का मतलब सभी अधिकारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, सभी मतलब सही व्यवस्था थी उनके पे, सही तरीके से काम होता था। इस सरकार में तुमने देखा होगा, आप जाओ कहीं पे भी तो कोई समय पे काम नहीं होगा, ना कोई समय से तुम आपसे बातें करेंगे। और आप देख रहे होंगे कि ऐसे काम तो इतना हो रहा है, विकास हुआ है, सड़कें बनी है, गांव में बीजेपी कहती है हर जगह बिजली 20 पे। आपके गांव में बिजली है कि नहीं? सर बिजली तो है हमारे गांव में, मगर सर सड़कें बनने से रोजगार नहीं होगा। कहने का मतलब आपने देखा होगा बीजेपी को सेंट्रल लेवल पे 7 साल हो गए ना, अभी तक नया उद्योग चालू किया है उन्होंने, अभी तक नया उद्योग चालू किया है, अभी तक नई फैक्ट्रियाँ खुलवाई हैं, यूपी में कोई नया काम शुरू किया है? आपने देखा होगा फैक्ट्री वगैरह सभी बंद कर रखी हैं। आगे थोड़ा हो गया, आगे हाँ, हाँ। आपने देखा होगा 5 साल के अंदर। अरे मैं आगे बुलाता हूँ फिर पीछे जाते हो। हाँ। वो कैमरा के पॉइंट यहाँ जो आपने देखा होगा उन्होंने 7 साल के अंदर अभी कोई उद्योग नए चालू नहीं किया। उन्होंने जो भी उद्योग हैं पुराने वो बंद कर रखे हैं, है ना। तो अब उद्योग, अब जनसंख्या तो वृद्धि कर रही है हमारी, और आप उद्योग बंद करोगे तो उससे मतलब परेशानी आएगी, बेरोजगारी आएगी, भूख हड़ताल होगी, मतलब भूखमरी बनेगी ना। तो देश के अंदर जितना मतलब काम नया किया जाए उससे, और हमारे युवा वर्ग हैं उनको मतलब वैकेंसी वगैरह हैं समय पर कराए, भर्ती निकले अगर 6 महीने में क्लियर हो, नया भर्ती निकले वो भी अपने मतलब 6 महीने के अंदर क्लियर मतलब दूसरी भर्ती का फॉर्म भी डाल। लेकिन ये तो बीजेपी कहती है, आ गया जो बीजेपी तो कहती है सबसे अधिक नौकरी इस 4.5 साल में बीजेपी ने दिया है, सरकारी भी 4.5 पौने 5 लाख, और रोजगार के अवसर 3 करोड़ से ज्यादा। कहती है पेपरों में, कहती है बीजेपी ओनली, बीजेपी ये जरूर होती है कि भर्ती निकालती है, नोटिफिकेशन जारी करते हैं। मगर आज एसएससी जीडी को आज भी हंगामा हो रहा है दिल्ली में, मतलब हंगामा हो रहा है। आज उसको 2.5 साल हो गई भर्ती को, 54,000 वैकेंसी निकली थी, अभी उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिली है। अभी रेलवे ग्रुप डी को 2.5 साल फॉर्म निकली हो गई, अभी तक कोई उसमें मतलब ना कार्रवाई है, ना नोटिफिकेशन जारी है, ना उसका कोई मतलब रूल है उसका। एनटीपीसी है उसको भी 2.5 साल हो गई, है ना, तो उसका भी कुछ नहीं है। कुल मिला के मतलब बेरोजगारी है, युवा की मतलब मट्टी खराब कर रखी है। अब कुछ डेट ऑफ बर्थ ओवर हो गए कुछ, बताओ कहने का मतलब अब 2.5 साल बहुत होता है। महंगाई के ज़माने में जाना कैसी परिस्थितियाँ हैं, कोई किसी के माता पिता पढ़ने लायक हैं या नहीं है, किसी के पास शादी योग्य हो गया। अब कहने का मतलब ये तो नहीं है कि सारी ज़िंदगी पढ़ाई में लगे रहेंगे, टाइम होता है 1 साल 2 साल। अब भर्ती 5 साल में पूरी होगी तो क्या होगा? कुछ फांसी ला के मर रहे हैं और कुछ आत्महत्या कर रहे हैं। तो सर ये सरकार में कहाँ है? मतलब कहने का मतलब हमें ये नहीं है कि मतलब बीजेपी की बुराई कर रहे हैं, बीजेपी का काम खराब है सर। चलिए, तो ये एक युवा की राय थी। और इस इलाके के बारे में थोड़ा बता दूं, ये जो फतेहाबाद विधानसभा है, यहाँ बीजेपी के जितेंद्र वर्मा पिछली बार जीते, 1,01,000 वोट उन्हें मिले। राजेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के 67,000, और बसपा के उमेश शर्मा 35,000 वोट मिला उन्हें। लेकिन इसी सीट पर 2012 की बात करें तो छोटेलाल वर्मा बीएसपी के यहाँ से जीते थे 73,000 वोट पाकर, और सपा के राजेंद्र सिंह दूसरे नंबर पे थे 72,000 वोटों के साथ। तो बीएसपी यहाँ इस सीट पर जीती है 2012 में। ये अलग बात है, जो छोटेलाल वर्मा थे वो निषाद समाज के थे, और अभी जो जितेंद्र वर्मा है वो भी निषाद समाज के हैं। तो निषाद वोट बैंक भी इस इलाके में बहुत कुछ तय करता है। मैं किसी निषादों की बस्ती में भी जाऊंगा, कहा जाता है, जो आंकड़े मेरे पास हैं, कि लगभग 60 से 70 हज़ार यहाँ निषाद मतदाता है। लेकिन फिलहाल चूंकि मैं जाटवों के गांव में हूँ, अभी कोई मुझे कह रहा था जब कैमरा शुरू किया उससे पहले कि हम अगर वोट किसी और को भी देते हैं तो हमारी गिनती नहीं होती है, हमारी गिनती तो बहन जी में ही होती है, हाथी में होती है। कौन कह रहे थे? ये 2-3 लोग। आइए आगे आइए। तो ऐसा क्यों कह रहे थे आप? ऐसे हमारी वोट समझती नहीं है उसमें, वोट में बीजेपी में, और बैंक वोट हमारी जिसमें बहन जी पे ही है, बस खाली इतना ही है। क्यों बहन जी पे क्यों है? हमारी वोट समझती नहीं उसमें बस खाली। हाँ। नहीं तो आप किसकी सरकार चाहते हो? हम तो बहन जी की सरकार चाहते हैं साहब। क्यों चाहते हो? बहन जी का बढ़िया काम होता है हर चीज़ से। क्या बढ़िया काम होता है?
ये चीज़ तो मैं नहीं नहीं बता पाएंगे। पीछे 3-4 बदलाव होना है जो है। अब 10 साल जो है यहाँ ठीक रहे जो है जी, योगी जी 10 साल रहे तो बदलाव होगा। योगी 10 साल कहाँ रहे, अभी 4.5 साल हुआ, पहली बार चुनाव है। 4.5 भाजपा की जो केंद्र में रही सरकार 10 साल, केंद्र में भी 7.5 साल मान लो। हाँ, तो जाको मतलब जगह बदलाव होना। जो पंडित समाज बारे में आप बता रहे, बारे में जो पंडित समाज हथकाई थे जहाँ में रही, अब पंडित फिर जो अपना गुट बनाए रहे कि पंडित जहाँ में जो है सके रहेंगे बसपा में, तो ऐसे रुझान बन रहे हैं कि फिर बसपा की सरकार लौट के आवेगी जो है। बसपा की सरकार लौट के आएगी, इनका मानना है। हालांकि ये चुनाव के बाद तय होगा। आपका क्या शुभ नाम है? बच्चे थोड़ा बच्चा पार्टी पीछे हट जाए थोड़ा। आपका क्या शुभ नाम? तेजपाल सिंह बघेल है। जो बघेल साहब, आप क्या कहते हो? ये तो जाटवों की बस्ती है, ये बघेल साहब है, आप यहाँ क्या करते हो? यहीं रहते हो? हाँ, मेरा घर है ये पास में। घर है। हाँ जी। तो क्या कहते हो बघेल? हमारे 550 घर हैं यहाँ पे। बघेल जाटा समाज का कोई दबाव नहीं है। हमारे यहाँ जो ब्राह्मण वोट थी पहले, तो वो बहन जी की पार्टी में थी, समझे। अब उसको छोड़ के फिर इसमें आ गए बीजेपी में। अब सरकार ऐसे ही चलती रहती है, गुबड़ा कर देती है, कभी कुछ समझे। तो इसने ज़्यादा कोई विकास नहीं किया। पेपरबाजी मीडियाबाजी ज़्यादा रही बीजेपी की। तत्व बात यह है कि इससे हर गरीब आदमी को रोजगार और हर चीज़ से परेशानी मिली। पैसे के लिए तमा कर दिए, लाइन में पैसा 2-2 हज़ार रुपये खड़े हो के लिए, समझे। बहन बेटियों की शादी हो रही है, उसमें परेशानी। लॉकडाउन में तो कोई सुनाई नहीं हो रही, समझे। अभी ये बीमारी चल रही है बच्चों की, समझे, डेंगू की। तो हमारे योगी जी आए थे आगरे में, तो पहले से ही जो बच्चे थे वो हमसे रेफर अंत के लिए कर दिए कि हमारे पे कोई इमरजेंसी में कोई सुविधा नहीं है भैया, बच्चे जिनकी हालत ख़राब है यहाँ से ले जाओ। तो कितने ही बच्चे ख़त्म हो गए हमारे क्षेत्र में, समझे। ये बीजेपी ने तो खाली पेपरबाजी और झूठे काम करने से और कोई सीखा ही नहीं। तो ये बताओ, जैसे एक बात आपने कही कि ब्राह्मणों के वोट भी 2012 में बीएसपी को बहुत मिले थे, हैं? और वैसे वोट तो असली ब्राह्मणों के 2007 में बीएसपी को मिले थे, जब 206 सीटें मिल गई थी, और आगरा में 9 में से 7 सीटें बीएसपी जीत गई थी 2007 में। लेकिन जैसे 2012 में भी यहाँ से बीएसपी जीती और जीते निषाद समाज के छोटे लाल वर्मा, तो उसमें जाहिर है बाकी समाज के भी वोट मिले। लेकिन इस बार मान लो ये सब लोग, आप लोग चाहते भी हो मायावती जी, आप किसके पक्ष में, पहले आप बता दो। हम तो पहले अभी बहन जी मायावती के पक्ष में हैं। जो वोट देंगे बहन जी मायावती को देंगे। क्यों देंगे? इसलिए देंगे कि इसकी सरकार हमने देख ली, जनता ने देख ली, ये झूठ से अलावा कोई काम नहीं कर रहे मीडिया की। और वो हमारे किसान यूनियन, ठाकुर भानु प्रताप किसान यूनियन, समझे, बॉर्डरों पे खड़े हैं, बैठे। नहीं, ये बताओ, सुनो, किसान यूनियन, समझे, बैठे हैं, उनकी कोई सुनाई नहीं हुई है किसानों की आज तक बीजेपी में। और इसने बीजेपी सरकार ने, मोदी जी ने हमारे जो देश की एक इज्जत थी, झंडा था, वो तो बिल्कुल ही बेइज्जती करा दी। अरे वो तो मोदी जी कर रहे हैं, देश का झंडा ऊंचा कर रहे हैं। अभी भी देखो अमेरिका में है, दुनिया भर में उनका झंडा बुलंद है, ऐसे बीजेपी वाले कहते हैं। आप उल्टा ही बोल रहे हो। नहीं, उल्टा क्यों बोल रहे हैं? सही कह रहे हैं हम। किसानों को क्यों नहीं लाभ मिला? किसानों की क्यों नहीं सुनाई हुई अब तक? ये बताओ। हमारे यहाँ ये हाईवे निकलवाता लखनऊ एक्सप्रेस, तो पहले ही 104 धारा लगा दी, कोई हंगामा नहीं करे। जमीन 70% लिखवाई, उसके बाद मशीन चालू करा दी। ये भी नहीं पता कि जगह कितनी ली रोड में हमारी, ये नहीं पता कि कितनी जगह रोड में ली। और यदि हमारी ज़मीन, ऐसे हमारा खेत है तो उसको नाप के बाकी ज़मीन का बैनामा कराया, बाकी को तो बताते कि इतनी आपकी शेष है, कोई उसका कोई वो नहीं है। ये बताओ, किसानों की आपने बात की, लेकिन किसानों के लिए तो कहते हैं सरकार बहुत अच्छा कर रही है, पैसा इतना दे रही है किसानों को, एमएसपी की गारंटी की बात कर रही है किसानों के लिए। एमएसपी कुछ बढ़ा भी दिया, गेहूं सरसों और ये सब में। मेरे घर से जीरो बैलेंस का खाता है, जो जीरो बैलेंस का खाता बोलते हैं, उसमें कोई पैसा नहीं आया। ऐसा में 2 लोग जा रहे हैं, रुको, ये अचानक पहुंचे हैं, जरा इनसे भी लगे हाथ पूछ लेते हैं। आपका क्या शुभ नाम है? नेमीचंद। आपका? भूदेव सिंह जी। तो ये बताओ, हम लोग तो पत्रकार हैं, दिल्ली से आए, ऐसे सबसे रायशुमारी कर रहे हैं कि किसकी सरकार अच्छी होगी, क्या चाहते हो? तो नेमीचंद जी और भूदेव सिंह जी, किसकी सरकार चाहते हो?
ये भैया बता रहे भैया बता दो आप। तो मोदी चल रहा है। मोदी चल रहा हो? अच्छा, तो यहाँ तो सब उल्टा बोल रहे हैं, दूसरा बोल रहे हैं यहाँ। हम तो मोदी चाह रहे हैं। मोदी चाह रहे हैं। किस बिरादरी के हो आप? हैं? आप किस बिरादरी के हो? निषाद हैं। निषाद। हाँ, निषाद साहब हैं ये दो। और मोदी क्यों चाहते इतना बता दो बस। अरे कर रहा हूँ मोदी का ना कर रहा हूँ। बता तो दो इतना, क्यों मोदी? हम तो मोदी को खा रहे हैं तो मोदी बजा रहे बस। क्या मोदी का खा रहे हो? है राशन बुद्धे काई चीज़ में काई कमी पड़ रही है ना। चल चलिए ठीक है, जाइए। तो ये निषाद जी थे। और चूंकि ये जहाँ मैं था ये जाटो समाज के लोग हैं, और मैं इस इलाके में मैंने बताया जो अभी यहाँ के विधायक हैं वो निषाद हैं, जितेंद्र वर्मा। और इसके पहले जो जीते थे छोटेलाल वर्मा, वो भी निषाद थे 2012 में। और अब मैं बीएसपी से, अब मैं निषादों की बस्ती में जाऊँ उससे पहले कुछ कहना चाह रहे हैं, बार बार इशारा कर। एक तो दिन दहाड़े खाली बनियान क्यों पहना आपने? वो सर ऐसा है ना कि गर्मी का माहौल से, इसलिए मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे कि यहाँ पे अभी क्वेश्चन आया था कि वो सबको नाच दे रहा है। मैं देख रहा हूँ हमारे गांव में कम से कम 1000 मकान बैठेंगे, जिसमें से 200 से 250 तक के ही लेवल में कार्ड बने हैं, बाकी सबके कार्ड नहीं बने। क्या उन्हें कौन देगा फिर खाने के लिए? एक और क्वेश्चन आया था कि जैसे मोदी सरकार में रास्ता पक्के हो गए हैं, अगर रास्ता पक्के हो गए, मकान पक्के हो गए, मैं तो ये कह रहा हूँ बंगला बन जाए। क्या मकान से या रास्ते से या बंगले से किसी के भरण पोषण हो सकता है? नहीं हो सकता ना। सबसे पहले इंसानों के जब तक काम स्टार्ट नहीं होंगे, काम शुरू नहीं होंगे, जब तक कुछ नहीं हो सकता। हर चीज़ पे एक लेवल बना रखी है इस तरीके की कि आदमी कोई भाग ना सके। बताओ, मैं कह रहा हूँ सड़क भी, रास्ते भी अभी इतने सारे बंद हैं। अभी आप जाओगे निषाद क्षेत्र में ही जाओगे तो थोड़ा रास्ते पे कैमरा लगा लेना कि रास्ता क्या कह रहा है। रास्ता भी यही कहेगा कि ये ऊंच नीच की रास्ता। बच्चे आप लोग पीछे से हट जाओ। अभी वो रास्ता हमारे गांव में अभी कच्चा पड़ा हुआ है, वो अभी तक नहीं बन पाया है। क्यों नहीं बन पाया? मैं कच्चा इधर आप 2 कदम आगे जाओगे निषाद क्षेत्र में ही जाओगे, 4 कुछ ही दूरों पे, अगर आप कैमरा लेकर दिखाओ, ये आगे चलो। ऐसे लोग कुछ बता रहे हैं। गौरव आगे आ जाओ। हाँ, क्या गांव में लेकिन सड़क खरंजा तो है? अरे गांव में सड़क खरंजे हैं, लेकिन गांव में ही वो रास्ते हैं। मैं नहीं, सड़क खराब हो जो निकलने वाली है और वो रास्ता खराब है, वहाँ गिर जाती हैं गाड़ियाँ हैं। ये मतलब सड़क कह रहा है 3 साल से इतनी कंडीशन खराब है कि यहाँ पे मतलब पानी भर जाता था, मतलब गाड़ियाँ फंस जाती थी। मतलब कहने का मतलब जो आगे गांव है नर है, वहाँ पे निषाद रहते हैं। निषाद क्षेत्र के लिए वहाँ पे मतलब उन लोगों को बहुत परेशानी होती है, उनकी गाड़ी फंस जाती है, महिलाएं गिर जाती हैं, धोती फंस जाती हैं। अच्छा ये बताओ, यहाँ जो विधायक हैं वो यहाँ आते हैं कि नहीं इस इलाके के? विधायक अभी तक 5 साल के अंदर हमारे पास 5 मिनट के लिए नहीं आया यहाँ पर, ना उन्होंने अभी तक कोई काम किया है। विधायक तो हमने तभी के देखे थे इलेक्शन टाइम के, उनको तभी देखा नहीं हमने। फतेहाबाद के बीजेपी विधायक को लेकर ये शिकायत कर रहे हैं। तो हम भूल ही गए, मतलब हमने नहीं कभी देखा विधायक कैसे हैं अभी हमारे तक जितेंद्र वर्मा तो कभी आए ही नहीं है हमारे यहाँ, कभी गांव में आई नहीं है ना। पहले संसद रहे थे और राजकुमार चाह रहे हैं, वो भी नहीं आए अभी तक। आप कहाँ भाग रहे हो? क्या नाम है आपका? मैं तो यहाँ का नहीं हूँ सर। आप यहाँ के नहीं हो, चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये दिखाना चाह रहे हो आप कच्ची जगह? हाँ, ये कच्ची है, आगे कच्ची है पूरा है। हाँ चलो ठीक है। तो ये कच्ची सड़क है, हालांकि बरसात का भी मौसम है, लेकिन हाँ है? ये रास्ता मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये भी तो गांव में ही है, ये गांव में रास्ता है, फिर भी ये रास्ता भी पक्का नहीं हुआ है, ये सब क्या है? मैं तो यही कह रहा हूँ। अभी बारिश होती है तो गाड़ी वाले आते हैं, बहुत बुरी तरह यहाँ गिर जाते हैं, किसी का फ्रैक्चर हो जाता है, कभी किसी की बाजू टूटी, कभी पैर टूटा, किसी की गाड़ी टूटी, कभी मौत हो गई। ये रास्ता इस तरीके का है। बीजेपी सरकार बहुत ये काम कर रही है, कितना बढ़िया शुभ काम कर रही है। बीजेपी ने कुछ नहीं किया। राजकुमार चाहर आज तक नहीं आए, जितेंद्र वर्मा आज तक नहीं आए इस गाँव में, सही बताएं, घूमने के लिए। एसपी बघेल जो सांसद हैं, मंत्री हैं अभी केंद्र में, सर वो तो ऐसा है, मंत्री तो है ही, पर उनका यहाँ कोई क्षेत्र तो नहीं लगता है। सही चलिए बहरहाल तो ये गांव वालों की अपनी शिकायत। फिर ये बेचैन है, कुछ कहने के लिए आप बताओ। आ जाओ इधर। क्या इधर उधर बता रहे हो, बताओ। मेरे कहने का मतलब उधर धूप थी ना, इसलिए मैं सोच रहा था कि आप इधर आ जाए। ओ धूप की चिंता थी, हाँ सीधे धूप आ रही थी। चलिए मेरे ख्याल से आप लोगों ने अपनी बात कह दी। कुछ कहना चाह रहे हो? खत्म करेंगे हम वीडियो।
अब पहले तुम मत करो भाई, कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा ये छोटा भाई है, ये कुछ बात करना चाह रहा था। सर नमस्कार सर, मैं मतलब ये कह रहा हूँ, नमस्कार सर, नमस्कार तो हम पहले कर चुके हैं बहुत देर बाद। अब मैं दोबारा आऊँगा, दोबारा नमस्कार करना पड़ेगा ना सर। मतलब हमारा कहने का मतलब ये है सर, आप सर्वे करने आओ गाँव गाँव, मतलब अच्छी बात है। कहने का मतलब हमारा है कि हम यही चाहेंगे कि अब अगली 5 साल में बसपा की सरकार आए, उसमें काम भी अच्छा होता है। और कहने का मतलब हमारा जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, ऑफिस लाने हुए, वहाँ पे गरीबों की सुनवाई होती है। कोई भी मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने जमा करो तो समय पर कार्य होता है। गरीब मतलब कहने का मतलब हमारे यहाँ के बघेल समाज, ठाकुर हैं, पंडित हैं, मतलब कहने का मतलब सभी हैं, सभी यही चाहते हैं कि बसपा सरकार आए की बार। चलिए ठीक है, तो ये इन लोगों की आवाज़ थी जो आपने सुनी। और जैसा कि मैंने शुरू में भी बता दिया कि ये जो मेरे साथ लोग थे उसमें मेरे ख्याल से एक बघेल साहब थे, बाकी जितने थे वो सभी जाटो समाज के लोग थे। और भूमिका में मैंने अपनी बात कह दी थी कि जाटो समाज को मोटे तौर पर मायावती का वोट बैंक माना जाता है और ज़्यादा बड़ा तबका मायावती के साथ, हमेशा मायावती या बीएसपी के साथ रहा। हालांकि कुछ इलाकों में मुझे ऐसे जाटो समाज के लोग भी मिले जिनके भीतर एक बेचैनी है कि सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, और अगर लगता है कि मायावती उतनी मजबूती से सत्ता की दावेदार नहीं होंगी तो हम अपना रुख बदलकर किसी गठबंधन की तरफ, सपा गठबंधन की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ के जो लोग थे वो सब एक राय है कि चाहे हारे चाहे जीते हम मायावती जी के साथ हैं। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। गांव का नाम फिर से एक बार बता दीजिए। गाँव मुटनई गांव मुटनई 18 किलोमीटर दूर। हाँ चलिए, मुझे तो मेरी गाड़ी से 22-23 किलोमीटर लगा, शायद घूम के आया होगा। और एतमादपुर विधानसभा क्षेत्र। सर अब के बार बसपा पूर्ण बहुमत से आने वाली है 5 साल के अंदर। अब ये माफ करें, फतेहाबाद बसपा पूर्ण बहुमत से आने वाली है। ये चुनाव की घोषणा जो है नतीजों की अभी कर दे रहे हैं, जो अभी मार्च के आखिरी हफ्ते में शायद होने वाली है। लेकिन चलिए फिलहाल इस वीडियो को दोस्त यहीं खत्म करते हैं। फिर मुलाकात होगी किसी और इलाके से और किसी और बिरादरी के लोगों के बीच से समझने की कोशिश करते हुए कि यूपी की जनता क्या चाहती है। नमस्कार।